सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम. It's a grateful privilege for me to stand before all of you today. I am stand here as a student of Dhamma, seeking the Guru's guidance and blessings. I wanted to tell you all, जो भी हम लोग ने इस 7 दिन के शिविर में एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीज़ें हमने सीखी है, मैं आप सबको वह बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इतनी सारी चीज़ें सिखाई है. हमारे जीवन की सबसे अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई है. एंड थैंक यू सो मच जिसने ये शिविर ऑर्गेनाइज़ किया है. सबसे पहले हमने इस शिविर में सीखा कमांडो के बारे में कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे अपने लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करते हैं. उसके बाद हम लोग ने सीखा था गुरु बुद्ध, हमारे जो गुरु है बुद्धा, उनका धर्म सिखा था, उनका एनलाइटमेंट तक का सफ़र सिखा था. उसके बाद हम लोग ने सीखा सेवा करना, सच्चे दिल से सेवा करना, मन से सेवा करना. उसके बाद हम लोग ने सीखा दान करना, सच्चे दिल से दान करना. सच्चे दिल से दान कैसे करते हैं, क्षमा कैसे करते हैं. जहाँ हमारी गलती है हमें वहाँ लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो हमें उसके लिए भी उसे माफ़ कर देना चाहिए. इफ़ वी आर डूइंग दिस तो हम सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं. वी आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. उसके बाद हम लोग ने सीखा पागलपन के बारे में. पागलपन एक ऐसी चीज़ है, जब दुनिया कहती है कि तू नहीं कर पाएगा तो पागल कहता है कि नहीं, देख लेना, मैं कर दिखाऊंगा. उसके बाद हम लोग ने सीखा आसक्ति के बारे में. आसक्ति यानी होता है अटैचमेंट. विरक्ति की आसक्ति यानी अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए. मतलब अटैचमेंट एक बहुत बुरी चीज़ है. और ये मधुर वाणी, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए. बस यही सब मैं आपको बताना चाहूँगी. यही सब हम लोग ने 7 दिवस के शिविर में सीखा है. एंड थैंक यू सो मच टू गुरुजी कि उन्होंने हम लोग को इतनी अच्छी गाइडेंस दी है, हम लोग को इतनी अच्छी सीख दी है, हमारे जीवन की इतनी अच्छी बातें हम लोग को सिखाई है. एंड थैंक यू सो मच. मेरा नाम ज्योति खोब्रागढ़ है. मैं आप सभी को 7 दिवसीय शिविर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ. आप शायद ही विपश्यना के बारे में जानते होंगे. हमने अपने 7 दिवसीय शिविर में विपश्यना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त की है. इससे हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है. यहाँ तक कि बुद्ध ने उतने महान व्यक्ति ने, जो कि इतने अमीर थे, जो आज हम भी नहीं है, उतने अमीर व्यक्ति ने अपनी अमीरी को छोड़कर विपश्यना स्टार्ट करी. और हम गरीब इंसान अमीर बनने के लिए मेहनत करते हैं. इस शिविर में मुझे इतनी ज़्यादा शांति प्राप्त हुई जितनी कि घर में रहकर या कहीं ज़्यादा यानी पार्टी एंजॉय करने में किसी को शायद ही होती होंगी. मुझे नहीं लगता कि पार्टी एंजॉय करने में किसी को शांति होती होगी. विपश्यना इतनी अच्छी चीज़ है जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए. विपश्यना हमें ज़रूर करना चाहिए. 1 घंटा या फिर 15 मिनट, कम से कम हम एक दिन में 15 मिनट तो विपश्यना कर ही सकते हैं. हाँ, आपसे विपश्यना सडनली तो नहीं होती, बट आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपसे ज़रूर हो सकती है. विपश्यना से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है. हर एक व्यक्ति जो भी महान बनते वो विपश्यना के माध्यम से ही बनते हैं. थैंक यू. आप सभी को नमो बुद्धाय. मेरा नाम विधा गठान है और मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ इस 7 दिवसीय शिविर का. इस शिविर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. हमें बुद्ध का शुद्ध धम्म सीखने को मिला है, जो अभी उतने अच्छे से बहुत लोगों को नहीं पता है, और आप सभी को ये सीखना चाहिए. और हमें विपश्यना के बारे में भी सीखना चाहिए, विपश्यना करनी चाहिए. इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. हमें हमारे जीवन को सही तरीके से जीना सीखना चाहिए. और जो इस शिविर में हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है कि हमें सबको क्षमा दे देनी चाहिए और सबसे क्षमा लेनी चाहिए. चाहे हमारी गलती हो या ना हो, हमें क्षमा ले लेनी चाहिए. और हमें सबका आभार भी व्यक्त करना चाहिए. हमें सबको बहुत ही छोटी छोटी बातों में भी थैंक यू बोल देना चाहिए. हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए. और हमें हमारी वाणी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए. हमारी वाणी कोमलता से होनी चाहिए, जिससे लोगों को कभी भी दुख महसूस ना हो. और हमें हर चीज़ों में सहमत होने की ज़रूरत नहीं है. हमें न बोलना आना चाहिए. हमें चीज़ों को न कहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है, हमें हमारे धैर्य से भटकाती है. हमें हर चीज़ में सहमत होने की ज़रूरत नहीं है. हमारी पवित्र हाँ ही हमारा जीवन को आगे डिसाइड करती है. और हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए. हमें कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और पास्ट का पछतावा भी नहीं करना चाहिए. हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए. और इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है जो आप सभी को सीखनी चाहिए. यह शिविर बहुत अच्छा था. मैं इतना ही कहना चाहूँगी. थैंक यू.
नवोदय जय भीम। मेरा नाम आरोही पटले है। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ इस 7 दिवसीय शिविर का। इस शिविर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बुद्ध का सही मार्ग क्या है, जीवन जीने की कला सीखी। जैसे हमने विपश्यना सीखी, ध्यान करना सीखा। ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र होता है। और भी कई चीज़ सीखी, जैसे कि सेवा भाव। हमको सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। कोई भी द्वेष, लाभ, मोह के कारण से नहीं, किसी को दिखावे के लिए भी नहीं। हमारे अंदर से मन में जागना चाहिए कि हमको किसी की सेवा करना है। हमको सबको थैंक यू करना चाहिए, चाहे उनने हमारी थोड़ी सी क्यों ना मदद की होगी। हमको सबको धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और सबको क्षमा भी करना चाहिए, चाहे गलती उन्होंने क्यों ना की होगी। और भी बहुत सारी चीज़ सीखी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम काजल वागड़े है और मैंने 7 दिन का विपश्यना केंद्र ज्वाइन किया था, जिसमें हमको बहुत कुछ सिखाया गया। विपश्यना केंद्र में सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं सिखाते, इसमें पूरा धर्म के बारे में बताया जाता है, जो सिद्धार्थ गौतम जी ने हमारे लिए ज्ञान प्राप्त किया 6 ईयर में। वो सब सिखाया जाता है कि एक मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है और उसका लाभ भी बताया जाता है। मेडिटेशन करने से बहुत सारे लाभ हैं। एक मानव जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आता है और मेडिटेशन सभी को करना चाहिए। उससे मन शांत होता है, फालतू की बातें माइंड में नहीं आती है और जीवन बहुत ही सरलतापूर्वक होता है। यही सब विपश्यना केंद्र में क्या सिखाया जाता है हम लोगों को। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी विपश्यना केंद्र 10 दिन के लिए ज्वाइन करिए, अपना समय निकालिए। आपका आगे का समय बहुत ही अद्भुत होने वाला है जब आप 10 दिन का शिविर अटेंड करेंगे। तो विपश्यना केंद्र इसलिए ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सिखाया जाता है कि मानव जीवन एक इंसान अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है, अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता है। इसमें मेडिटेशन में ध्यान, साधना, सांसों को देखना पड़ता है, जिससे शरीर एकदम शांत और ठंडा महसूस करता है, एकदम हल्का महसूस करता है। किसी चीज़ की परवाह नहीं, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं। वो एकदम शांत आराम से बैठा रहता है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। हमें यंगस्टर को संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल करने से हमारा जीवन बहुत ही सरलतापूर्वक जाएगा। और एक बात सीखते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में कैसे रूल्स होना चाहिए, किसी को पाने की इच्छा कैसी होनी चाहिए। अंदर से एकदम होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो मुझे संघर्ष करना है, उसके पीछे लड़ना है कि मुझे वो चाहिए तो मुझे मिलेगा। ये मोटिवेट आता है एक विपश्यना से। विपश्यना करने से बहुत सारे लाभ है। अंदर से मोटिवेट आता है कि हाँ ये मुझे करना है तो करना ही है। बौद्ध धर्म एक साइंटिफिक साइंस है जिसमें हम जिसको हम मानते नहीं हैं, जानते हैं। आप लोग आइए और देखिए। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप माने, हमारा धर्म ये कहता है, बौद्ध धर्म के आओ, देखो, अनुभव करो और फिर जानो और फिर मानो। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं दिशा मेश्राम इस 7 दिवसीय अनागरिक शिविर में क्या सीखी आप सभी को अपना अनुभव शेयर करती हूँ। हमारे पूजनीय भंते जी द्वारा हमको बहुत कुछ सिखाया गया है, जैसे कि अच्छी आदतें, लोगों से क्षमा मांगना, क्षमा करना, धन्यवाद बोलना, दान करना और भी बहुत कुछ अच्छी बातें हमको सिखाई गई। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम मनुष्य है तो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विपश्यना। विपश्यना हमको बहुत अच्छे से सिखाई गई हमारे भंते जी गुरु द्वारा। और विपश्यना के माध्यम से हम अपनी लाइफ में कितना सक्सेस हो सकते हैं, कि क्या क्या अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई गई। हम कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और आगे मनुष्य और जानवरों में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि मनुष्य विपश्यना कर सकता है लेकिन जानवर नहीं कर सकते। हम खाना खाते, जानवर भी खाना खाते, सारी चीज़ें बाकी तो सेम रहती है। बाकी विपश्यना एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर विपश्यना जाए, 10 दिवसीय शिविर में जाए और एक बार इस चीज़ का अनुभव देखें ले कि कैसा है विपश्यना, क्या है विपश्यना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि विपश्यना क्या चीज़ है और हानि तो कुछ भी नहीं है इस चीज़ की। आप लोग को सब कुछ अच्छा ही लगेगा, आप बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।